चलिए तब अब स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया एमएस वर्ड। एमएस वर्ड चैप्टर का नाम क्या हो गया? एमएस वर्ड। और पूरा नाम हो गया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पूरा नाम इसका क्या हो गया? एमएस वर्ड का पूरा नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा जो है एमएस वर्ड का पहला क्लास है। तो एमएस वर्ड का पूरा नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये इसका पूरा नाम हो गया। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा गया है, व्हाट इज एमएस ऑफिस। ये डायरेक्ट एमएस वर्ड जो है सॉफ्टवेयर में आपको कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो रहेगा आपका एमएस ऑफिस के अंदर। आपको इस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले एमएस ऑफिस के बारे में क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? तो यहाँ लिखा गया है एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के सहायता से वी कैन सॉल्व, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल वर्क्स। विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल वर्क को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्ड। ये कलेक्शन है, समूह है, किसका किसका? तो वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है और आपका एक्सेस का है। ये सॉफ्टवेयर जो आप चार देख रहे हैं, एक आपका कौन सा हो गया? एमएस वर्ड हो गया, दूसरा आपका एक्सेल हो गया, तीसरा आपका पावर पॉइंट हो गया और चौथा आपका एक्सेस हो गया। ये जो सारा सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ये सारा सॉफ्टवेयर क्या है? इसका ये कलेक्शन है, समूह है। मतलब एमएस ऑफिस को जब हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो एमएस वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? तो क्या लिखे हैं आंसर कि एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड इज ए कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। एमएस वर्ड जो है ये कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जो डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। इसके बाद लिखा गया है कि विथ द, है ना, विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के सहायता से वी कैन सॉल्व, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क्स। डॉक्यूमेंट से संबंधित काम को हम लोग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, उसमें अलग अलग तरह का, मान लीजिए कंपोजिंग करना है, कुछ बनाना है, उसको प्रिंट आउट निकालना है, कोई लेटर टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट कई प्रकार का हम लोग सीखेंगे अपने कोर्स में। तो यहाँ पर है कि नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट को अगर टाइप करके प्रिंट आउट निकालना है तो वहाँ पर हम लोग एमएस वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका रिज्यूम हो सकता है ना, कोई एग्रीमेंट पेपर हो सकता है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई कार्यालय आदेश हो सकता है। ये सारा काम हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिफिनेशन। तो एमएस ऑफिस का डिफिनेशन आप समझ गए कि जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारा आपको सॉफ्टवेयर आता है। और एक बार जब एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके अंदर का जितना सारा टूल्स है वो सारा का सारा आपको इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें कैसे आपको काम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एक्सटेंशन नेम जो है एमएस वर्ड का, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? सेकेंडरी नेम। कोई भी फाइल जो होता है जब उसका प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन नेम कहलाएगा।
और MS वर्ड जो है, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो है .docx। जब किसी फाइल के राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो वो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको बताता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .docx। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड, कैसे आप MS वर्ड को स्टार्ट करिएगा। तो आपके पास यहाँ पर दो तरीका है, ये दोनों तरीका आपको लिख दिया गया है। पहला कि प्रोग्राम फाइल के माध्यम से आप खोलिए, ये स्टार्ट में जाएंगे, ऑल ऐप्स के अंदर जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप वहाँ पर खोजेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वहाँ जा कर के जब आप इंटर लगाइएगा तो यहाँ से आपको खुल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा हो गया कि आप स्टार्ट में जाएंगे और आप टाइप करेंगे विनवर्ड। क्या टाइप करेंगे? विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटर लगा देंगे। इंटर लगाते ही आपका MS वर्ड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है हाउ टू क्लोज MS वर्ड, कैसे MS वर्ड को क्या करिएगा, क्लोज करिएगा। देखिए मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो है, जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, तो ये 3 तरीके से उसको हम लोग क्लोज करते हैं। पहला, ये बेसिक है, कॉमन है, सब में काम करेगा। पहला, फाइल में जाके क्या कर दीजिएगा, एग्जिट कर दीजिएगा। दूसरा हो गया अल्ट दबा करके F4, अल्ट दबा करके F4 कर देंगे। और तीसरा क्लिक ऑन क्या हो जाएगा, क्रॉस बटन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है वर्किंग विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की। किसके सहायता से काम करना, शॉर्ट की के सहायता से काम करना। अगर हम कंप्यूटर में शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो वर्क होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो उसके लिए ये सब हमारा जो है शॉर्ट की है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है CTRL+A। तो CTRL+A से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल, यानी जितना भी आपके पेज का मैटर होगा वो सारा का सारा मैटर जो है एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो काम आप कर लीजिएगा CTRL+A से, है ना। अब ये सारे को हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे भी। कंट्रोल दबाते हुए फिर क्या करिएगा, अगर हम B प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल दबाते हुए B दबाते हैं, तो हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ जो मैटर है वो बोल्ड में हो जाएगा, थोड़ा मोटा में लिखा जाएगा। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल सेक्शन में देखेंगे। Ctrl+C से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। इसको हम पीछे भी नोटपैड में भी हम लोग विंडोज चैप्टर में देख चुके हैं और इसका इस्तेमाल भी किए हैं। Ctrl+D से क्या होगा, तो जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कंट्रोल दबाते हुए D बटन आपको प्रेस करना है। Ctrl+E से क्या होगा कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारा बीच में आ जाएगा, यानी सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल दबाते हुए E दबाने से। उसके नीचे है Ctrl+F, इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। किसी भी मतलब फाइंड डायलॉग बॉक्स को हमारा ओपन हो जाएगा। किसी भी वर्ड को या कैरेक्टर को फाइंड करना है तो आप जो है कंट्रोल दबाते हुए F बटन प्रेस करिएगा और आपका जो है ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। और फिर आप उसमें जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको आपको लिखना होगा। Ctrl+G में क्या होगा, तो गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे कि हम किसी भी लाइन में या किसी भी पेज में अगर जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पर हम लोग Ctrl+G का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि Ctrl+G होता है, जिसमें गो टू का ऑप्शन जो है ये ओपन होगा। Ctrl+H में क्या होगा, रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बहुत बार क्या होता है कि कोई वर्ड बाय मिस्टेक जो है बहुत बार जो है वो रॉन्ग लिखा जाता है, और सेम वर्ड को अगर हमको रिप्लेस करना है तो एक ही बार में अगर रिप्लेस करना चाहते हैं सभी वर्ड को, तो वहाँ पर आप कंट्रोल दबा करके H दबाएंगे, तब ये आपका रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पर आपको फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ दोनों ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से हम लोग इस काम को करेंगे। इसको हालांकि पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद देखिए CTRL+I से क्या हो जाएगा, तो इटालिक हो जाएगा।
यानी हमारा जो मैटर है वो इटालिक एक प्रकार का स्टाइल होता है, उसमें आपको वो लिखाएगा। और कंट्रोल प्लस जे में हो जाएगा जस्टिफाई, है ना, और कंट्रोल प्लस के में हो जाएगा हाइपरलिंक। जस्टिफाई में क्या होता है, हाइपरलिंक में क्या होता है, ये सारा सेक्शन हम लोग आगे देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल वाला जो सेक्शन होगा उसमें ये चीज़ आपको बताया जाएगा कैसे उसको यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस एल, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सेलेक्ट किया हुआ मैटर रहेगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो कंट्रोल प्लस एल में लेफ्ट होगा। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से आप न्यू फाइल को खोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल आप करेंगे। और फिर है CTRL प्लस ओ, इसमें क्या होगा, ओपन, पहले से बना हुआ फाइल को जो कि वर्ड पे ही रहना चाहिए उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तब आप ओपन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद ये शॉर्ट की है CTRL प्लस पी, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं, जो कि कंट्रोल दबाते हुए पी का इस्तेमाल करिएगा। फिर है कंट्रोल दबाते हुए आर दबाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेलेक्ट किया हुआ मैटर राइट साइड में हम लोग ले करके चले जाएंगे। और कंट्रोल प्लस एस में क्या हो जाएगा, सेव, किसी भी मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस यू में क्या होगा, तो वर्ड अंडरलाइन, किसी भी वर्ड में अगर आपको अंडरलाइन लगाना हो तो कंट्रोल दबा करके आप यू बटन को प्रेस करिएगा। और कंट्रोल प्लस वी में हो जाएगा पेस्ट, अगर किसी मैटर को कॉपी किए हुए हैं तो उसको हम लोग पेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा CTRL प्लस डब्लू, ये हमारा है सेव एंड एग्जिट, किसी भी मैटर को सेव करके बाहर अगर आप आना चाहते हैं, एक ही बार में दो काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे किसको, कंट्रोल प्लस डब्लू को, जो कि आपका है सेव एंड एग्जिट। कंट्रोल प्लस एक्स में कट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट किया हुआ मैटर को मिटाने के लिए आप इस शॉर्ट की का इस्तेमाल आप कर सकते। यहाँ है कंट्रोल प्लस वाई, इसका मतलब है रेडो जस्ट आफ्टर, जैसे कंट्रोल प्लस जेड में क्या होता है अंडू जस्ट बिफोर, यानी पीछे जाते हैं तो अंडू का इस्तेमाल करेंगे। फिर से आगे आना है तो आप कंट्रोल प्लस वाई रेडो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज मैनी स्टेप, अगर कई के स्टेप तक अगर हम लोग फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इसमें क्या होगा, टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज मैनी स्टेप, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर क्या करिएगा, इसको छोटा कर सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन मैनी स्टेप के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन छोटा करने के लिए आपको लेस देन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और भी कुछ शॉर्ट की है, देख लीजिए। ये हम पूरे MS वर्ड का शॉर्ट की को अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग से होम मेनू से जब स्टार्ट करेंगे तो सारे को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करके भी जाएंगे और आपको करके दिखाते भी चलेंगे। इसके बाद देखिए CTRL प्लस इक्वल टू, ये है सब स्क्रिप्ट, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है H2SO4, इस तरह का अगर मान लीजिए लिखावट अगर लिखना है तो 2 और 4 कहाँ होता है, बेस में होता है। अगर इसके बगल में ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, इस तरह से अगर बगल में नहीं लिख सकते हैं, ये 2 और 4 कहाँ होगा, तो बेस में इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये जो बेस वाला जो मैटर है इसको लिखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सब स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल टू में होगा सब स्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू में क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा, ये तो अभी हम सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल दिए हैं। सुपर स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यानी पावर में जो लिखते हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे, और जो बेस में लिखते हैं यानी नीचे लिखते हैं उसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, CTRL प्लस इक्वल टू में सब स्क्रिप्ट, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू में हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये F7 है, F7 में क्या हो जाएगा, तो टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल आपको करना है, किसका, F7 को, है ना। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, इसमें क्या हो जाएगा, तो टू कन्वर्ट द ऑल मैटर्स आर इन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, एक बार प्रेस करने से क्या होगा, पूरा का पूरा मैटर कैपिटल लेटर में बदल जाएगा, और दोबारा अगर आप इसी को प्रेस करते हैं तो वो फिर से क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आपका बदल जाएगा। इसके बाद देखिए CTRL प्लस बिग ब्रैकेट का ये क्लोज सिंबल है, इस तरह का क्लोज सिंबल है ये। तो इसमें क्या होता है, तो टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज स्टेप बाय स्टेप, किसी भी फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो पहले मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए और CTRL दबाते हुए बिग ब्रैकेट का क्लोज सिंबल आपको प्रेस करना है, तो वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर है CTRL प्लस बिग ब्रैकेट का ओपन सिंबल, इस तरह का ओपन सिंबल होता है ना बिग ब्रैकेट का, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं फॉन्ट साइज को स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमारा पूरा क्या हो गया, शॉर्ट की हो गया, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर नंबर 4 का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसका जो शॉर्ट की है, जैसे जैसे हम आपको लिखाए थे अभी, उसको आपको नोट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट क्लास से जब हम आपको इसका होम मेनू से जब स्टार्ट करेंगे, तो फिर हर कमांड के बाद जितना आपको पहले हम एक बार थ्योरी बताते चलेंगे, फिर जितना कमांड का थ्योरी होगा फिर उसके आगे के लेक्चर में उसका आपको प्रैक्टिकल भी कराते चलेंगे। इस तरह से टोटल जो है लगभग 40-41 लेक्चर उसमें होने वाला है, और वो पहले से भी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पर रिकेप कर रहे हैं, मतलब दोबारा से उसको कर रहे हैं, तो आपका वो टोटल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा न्यू तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं पर हम इसको द एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल जो है ऐड कर देंगे, उसको फिर आप देख लीजिएगा।